Hi everyone, welcome to S1 English Point. So let's try to learn English through the story. और इस स्टोरी में कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेज और वर्ड आने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके वर्ड को और मीनिंग्स को देखते हैं, फिर स्टोरी शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है सीखना या फिर गेट इन्फॉर्मेशन, जानकारी लेना, पता लगाना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। अदर वर्ड्स क्या है? फॉर मैनी मिनट्स, कई मिनट के लिए। फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों के लिए। फॉर मैनी डेज, कई दिन के लिए। फॉर मैनी वीक्स, फॉर मैनी मंथ्स और फॉर मैनी ईयर्स। द नेक्स्ट वन इज फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या है? फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए, फिर अ वाइल, कुछ टाइम। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे। अदर वर्ड्स क्या है? फॉर इंस्टांस, एज एन एग्जाम्पल और से। सो वी कैन यूज इट इंटरचेंजेबली। नेक्स्ट वन इज फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, या फिर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए। फॉर श्योर मीन्स निश्चित। अदर वर्ड्स क्या है? सर्टेनली, श्योरली और फॉर सर्टेन। फॉर द फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार, और फर्स्ट और द इनिशियल टाइम। नेक्स्ट वन क्या है? फॉर द टाइम बीइंग मीन्स फिलहाल, अभी, दिस टाइम। अदर वर्ड्स क्या है? फॉर द मोमेंट, इस पल के लिए। फॉर नाउ, अभी। फॉर द प्रेजेंट, वर्तमान के लिए। अगला क्या है? फ्रॉम नाउ ऑन मीन्स अब से या इस समय से। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, स्टार्टिंग नाउ एंड कंटिन्यूइंग। सो यू कैन यूज दिस फ्रेजेस। नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, या फिर समटाइम्स, एट टाइम्स, वंस इन अ वाइल, एवरी नाउ एंड देन, या फिर ओकेजनली। नेक्स्ट वर्ड है जनरली स्पीकिंग। इसका हिंदी मतलब होता है आम तौर पे या सामान्य रूप से, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम। फॉर एग्जाम्पल इन जनरल, बाय एंड लार्ज, एज अ रूल, और यू कैन से ऑन द होल। नेक्स्ट है गेट बैक मीन्स रिटर्न, वापस आना। रिटर्न, कम और गो बैक। नेक्स्ट क्या है? गेट इन टच विथ। गेट इन टच विथ। गेट इन टच विथ का मतलब होता है संपर्क में आना या फिर किसी से संपर्क करना, जैसे कम्युनिकेट विथ, कनेक्ट और कंटैक्ट। नेक्स्ट वन इज गेट इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, किसी चीज़ में जुड़ना, जैसे बी अ पार्ट ऑफ, हिस्सा बनना। टेक पार्ट इन, हिस्सा लेना या पार्टिसिपेट इन, किसी चीज़ में भाग लेना। नेक्स्ट वन इज गेट मैरिड टू, यानी कि किसी से शादी करना, मैरी। नेक्स्ट वन इज गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब उतरना, जैसे लीव अ व्हीकल, किसी वाहन से नीचे उतरना, गेट ऑफ। नेक्स्ट क्या है? गेट ऑन, सवार होना। अदर वर्ड्स क्या है? बोर्ड या फिर एंटर अ व्हीकल, किसी व्हीकल में इंटर करना। नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ, किसी से चीज़ से बाहर आना, एग्जिट या फिर लीव या फिर गो आउट ऑफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, जैसे रिमूव, डिस्पोज ऑफ या थ्रो अवे। नेक्स्ट वर्ड है गेट टायर्ड ऑफ, किसी चीज़ से थक जाना, जैसे बिकम बोर्ड विथ, बोर्ड हो जाना, या गेट सिक ऑफ। सो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं डे टू डे कन्वर्सेशन में। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। क्या लिखा है? द गर्ल हु ड्रेस्ड लाइक अ बॉय। द गर्ल मीन्स एक ऐसी लड़की, हु मीन्स जो, ड्रेस्ड मीन्स कपड़े पहनती थी, लाइक मीन्स के जैसा, कैसे, एक लड़के जैसा। क्या लिखा है? दिस स्टोरी कम्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। दिस मीन्स, यह स्टोरी मीन्स कहानी, कम्स मीन्स आती है, फ्रॉम मीन्स से, कहाँ से, मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट मीन्स होता है जो मध्य एशिया का क्षेत्र, जैसे ईरान, इराक, इज़राइल, यूएई, ओमान, ये सब क्या होते हैं? ये कंट्री मिडिल ईस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये स्टोरी कहाँ से आ रही है? मिडिल ईस्ट से। जनरली स्पीकिंग, आमतौर पे जो कहा जाए, अगर वीमेन मीन्स लेडीज़,
इन द मिडिल ईस्ट, कहाँ पे, मिडिल ईस्ट में, आर नॉट सीन एज इक्वल टू मैन, मतलब उन्हें नहीं देखा जाता है किस रूप में, एज इक्वल टू मैन, उतना बराबर जितना कि मैन, इन मतलब मेल को, ना कि फीमेल को। तो वीमेन को मेल की तुलना में उतना इक्वल माना नहीं जाता है। तो देखिए इसमें दिस स्टोरी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो इसकी वर्ब क्या है, कम्स। कम्स में क्या लग गया, यस, क्योंकि ये सिंगुलर है। और जब भी वर्ब में यस लग जाता है टेंस कौन सा था, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। फ्रॉम क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट में ग्रुप ऑफ कंट्री हैं, और ग्रुप जब कोई वर्ड ग्रुप ऑफ कंट्री के बारे में बताता है तो उसके पहले हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द। जनरली स्पीकिंग क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के तौर पे, वीमेन कैन नॉट गेट द सेम जॉब्स एज मेन। वीमेन को कैन नॉट, देखिए कैन नॉट एक साथ लिखा गया है, इसमें कोई स्पेस नहीं है। कैन नॉट मीन्स नहीं, गेट मीन्स मिल सकता है, द सेम जॉब मतलब वही जॉब एज मेन, जैसे मेन को मिलता है। वंस मीन्स एक बार, देयर मीन्स कहीं पर, वाज मीन्स थी, एन मीन्स एक, अगली मीन्स बदसूरत, गर्ल मीन्स लड़की, दैट मीन्स जो, नो मैन वांटेड टू मैरी, जिससे कोई भी इंसान मैरी करना नहीं चाहता था। वांटेड मीन्स चाहना। आल्सो मीन्स भी, सी कुड नॉट गेट अ जॉब, और क्या था, और उसे कहीं पर जॉब भी नहीं मिल सकती थी। देखिए कैन और कुड का मतलब तो कोई काम हो सकता है। सी मीन्स वह, डिसाइडेड मीन्स क्या कि उसने डिसाइड किया, टू कट हर हेयर, कट मीन्स काटना, हर मीन्स उसका, हेयर मीन्स बाल, शॉर्ट मीन्स छोटा, एंड मीन्स और, पुट ऑन का मतलब तो पहनना, बॉयज़ क्लॉथ, क्या, बॉयज़ के कपड़े। क्या हुआ, सी गॉट, सी मीन्स उसे, गॉट मीन्स मिला। देखिए गॉट जो है गेट की सेकेंड फॉर्म है, गेट, गॉट, गॉट। इस जॉब, उसे क्या मिला, एक जॉब मिला। केयरिंग फॉर, क्या करने के लिए, केयर करने के लिए, किसकी, फॉर सम सीप, कुछ भेड़ों की। देखिए यहाँ पर सीप है, और सीप का सिंगुलर और जो प्लूरल फॉर्म होता है वो हमेशा सीप ही होता है, इसमें यस नहीं लगाते हम। अगर एक सीप की बात करेंगे तो लिख देंगे ए सीप, और एक से अधिक है तो फिर सीप लिख देंगे। लेकिन एक ये कहिए कि आप इसमें यस लगाएंगे तो इस नहीं लगाएंगे कभी भी। फॉर अ लॉन्ग टाइम मीन्स लंबे समय तक, नो वन मीन्स कोई नहीं, न्यू मीन्स जान पाया, न्यू मीन्स जाना, नो न्यू नोन, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दैट मीन्स की, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, ए मीन्स एक, गर्ल मीन्स लड़की। तो लंबे समय तक कोई नहीं जान पाया कि वह एक गर्ल है। देन मीन्स तभी, तब, वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन, तब एक दिन, वाइल मीन्स जब, वाइल मीन्स जब। सी वाज वह थी, आउट मीन्स बाहर, इन द फील्ड मीन्स कहाँ पर, खेत में। सी मीन्स उसने, सा मीन्स देखा, देखिए सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सी, शा, शीन। ए मीन्स एक, यंग मीन्स युवा, मैन मीन्स आदमी, लाइंग मीन्स पड़ा हुआ है, ऑन द ग्राउंड मीन्स कहाँ, जमीन पे। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, बैडली मीन्स बेकार तरीके से, हर्ट मीन्स चोटिल। सी मीन्स वह, टुक मीन्स लेके गई, हिम मीन्स उसको, टू हर हाउस अपने घर, एंड मीन्स और, केयर्ड मीन्स देखभाल किया, फॉर द किंग सन, किसके, किंग के, केयर फॉर हिम मीन्स उसका, फॉर अ वाइल मीन्स कुछ समय के लिए। सी मीन्स वह, डिड नॉट नो हु ही वाज, उसे नहीं पता था कि हु मीन्स कौन, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था जिसकी वह देखभाल कर रही थी। देखिए यहाँ पर देखिए जब भी डिड लग जाए तो टेंस होता है पास्ट का इंडेफिनिट, और डिड क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, और इसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। और डिड यूज कब होता है, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। हु, देखिए हु ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज है, और हु किसके लिए आया है, सी डिड नॉट नो हु ही वाज, कि वह कौन था, तो हुआ है उस बॉय के लिए। देन मीन्स तभी, सी मीन्स उसने, हर्ड मीन्स सुना, दैट मीन्स की, द किंग सन जो किंग का बेटा है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एपोस्ट्रॉफी लग गया है, इसका मतलब का होता है, हैड बीन अटैक्ड, अटैक किया गया था,
बाय रॉबर्स चोरों द्वारा, एंड मीन्स और वाज मिसिंग और गायब था। देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई कार्य हो चुका था। सी मीन्स उसने, न्यू मीन्स जाना, नो न्यू नोन, फॉर श्योर मीन्स निश्चित रूप से, दैट मीन्स की, द यंग मैन जो यंग आदमी है, मस्ट का मतलब होता है एकदम श्योरिटी, श्योरली, मस्ट भी होगा ही, कौन, द प्रिंस। तो उसे लगा या फिर उसने जाना कि जो आदमी है वो प्रिंस ही होगा, राजकुमार होगा। सी मीन्स वह, गॉट इन टच विथ, गॉट इन टच विथ मीन्स द संपर्क में आना, तो संपर्क में आई वन ऑफ द किंग्स सोल्डर, किंग के सोल्जर्स के, सोल्जर्स, वन ऑफ द किंग्स सोल्जर्स, किंग्स के सिपाही जो थे उसमें से एक सिपाही के संपर्क में आई, कौन, वो लड़की। देखिए जो गॉट है गेट का सेकंड फॉर्म है, गेट गॉट गॉट। द सोल्जर केम टू टेक द प्रिंस बैक होम, और जो सोल्जर है केम मीन्स आया, कम केम कम, टू टेक ले जाने के लिए, किसको, द प्रिंस को, बैक मीन्स वापस, होम मीन्स कहाँ, घर। द गर्ल वेंट, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, तो गर्ल गई, विथ हिम, विथ मीन्स साथ में, देम मीन्स किसके, सोल्जर्स के। द किंग वॉज वेरी ग्लैड, जो किंग मीन्स राजा, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, ग्लैड मीन्स हैप्पी, टू मीट मीन्स मिलकर, द बॉय मीन्स अपने बेटे से, हुस, बॉय मीन्स उस लड़के से, हु सेव्ड हिज सन, जिसने उसके बेटे को बचाया। एक्चुअली में वो गर्ल थी लेकिन उस समय किंग को लगा क्या है वो बॉय है, वो मीन्स जिसने, सेव्ड मीन्स बचाया, हिज मीन्स उसके, सन मीन्स बेटे को। एज अ रिवार्ड मीन्स अवार्ड के रूप में, पुरस्कार के रूप में, एज मीन्स होता है के रूप में, तो एज अ रिवार्ड द किंग गेव, किंग ने दिया, गिव गेव गिवन, गेव मीन्स दिया, हर मीन्स उसको, अ हॉर्स मीन्स एक घोड़ा, इसका नाम क्या था, लुलिजार। इट वाज, इट किसके लिए, घोड़े के लिए। नॉन लिविंग के लिए जो प्रोनाउन आता है वो क्या आता है, इट, जब वो क्या होते हैं, एक होते हैं। इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, फास्ट मीन्स तेज, एंड मीन्स और, स्ट्रांग मीन्स मजबूत था, एंड कुड आल्सो टॉक, अब बात भी कर सकता था। देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ, क्यों, क्योंकि ये विस्मयादिबोधक शब्द है, क्योंकि घोड़ा बात नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसा स्ट्रेंज टाइप का घोड़ा था जो बात कर सकता था, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो कुड का मतलब सकता है, सकता था। देखिए जो आल्सो ये एडवर्ब है और ये हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी कि समय समय पर, कभी कभी। सी मीन्स वह, वुड गो मीन्स जाती थी, वुड पास्ट की हैबिट के लिए भी आता है, पास्ट की हैबिट बताने के लिए, जैसे जब मैं कोई काम किया करता था, आई वुड गो टू स्कूल, आई वुड गो टू कॉलेज, वी विल गो टू फॉरेस्ट। विजिट मीन्स जाती थी, द प्रिंस मीन्स किसके पास में, प्रिंस के पास में, तो यहाँ क्या है, फ्रॉम टाइम टू टाइम मीन्स समय समय पर। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग मीन्स उस समय यानी वर्तमान में, नाउ, एट प्रेजेंट, इस टाइम। द प्रिंस डिड नॉट नो दैट सी वॉज अ गर्ल, यानी उस समय, यानी जब वो जाती थी उसके पास में, तो उस समय जो किंग है, डिड नॉट नो नहीं जानता था, दैट मीन्स की, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, ए मीन्स एक, गर्ल मीन्स लड़की। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है, जो कि देखिए हाउएवर तभी होता है जब दोनों एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आइडिया को साथ रखते हैं। हाउएवर का मतलब है यहाँ पर बट, लेकिन, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम मीन्स कहता है पहली बार, इन हर लाइफ, उस गर्ल्स के जीवन में, द गर्ल फेल इन लव, उसे क्या हुआ, फेल इन लव। देखिए फॉल क्या है, फॉल, जो फेल है फॉल के सेकेंड फॉर्म है, फॉल, फेल, फॉलन। सी गॉट टायर्ड ऑफ एक्टिंग लाइक अ बॉय। देखिए गॉट टायर्ड का ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से ऊब जाना, तो वो थक गई थी। एक्टिंग मीन्स किसकी एक्टिंग करने की, एक बॉय जैसे एक्टिंग करने के लिए वो थक गई थी, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बॉय की एक्टिंग करूं, स्पेशली वो क्या थी, गर्ल थी। वन डे मीन्स एक दिन, सी टोल्ड, उसने कहा, देखिए टोल्ड क्या है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, उसने कहा, द किंग मीन्स किससे, किंग से, दैट मीन्स की, सी मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहती थी, टू गेट मैरिड टू, शादी करना, हिज मीन्स उसके, सन मीन्स बेटे से, वेन मीन्स जब, द किंग मीन्स कौन, किंग,
फाउंड मीन्स फाउंड आउट। देखिए फाउंड जो है फाइंड का सेकेंड फॉर्म है, फाइंड फाउंड फाउंड। तो फाउंड आउट का मतलब था पता लगाना। सी वॉज एन अगली गर्ल, कि वह क्या है, एक अगली बदसूरत गर्ल है। ही मीन्स वह वांटेड मीन्स चाहता था टू गेट रिड ऑफ हर, इस लड़के से छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी एक्टिविटी, किसी पर्सन, किसी प्लेस से छुटकारा पाना, किसी थिंग से। फिर देखिए आ गया हाउएवर। हाउएवर का मतलब क्या होता है, बट। लेकिन ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, द प्रिंस, किसको, प्रिंस को, टू गेट इन्वॉल्व, कि वो गेट इन्वॉल्व्ड इन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल होना। तो वो नहीं चाहता था कि प्रिंस इस घटना में शामिल हो। हिज प्लान, उसके प्लान में, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू सेंड मीन्स भेजने को, द गर्ल मीन्स किसको, गर्ल को, ऑन अ डेंजरस जर्नी, एक खतरनाक यात्रा पे। ही मीन्स उसने, टोल्ड मीन्स कहा, फिर आ गया टेल, टोल्ड, टोल्ड। हर मीन्स किससे, उस लड़की से क्या बोला, कंडीशन रखा, शर्त। इफ़ यू वांट टू मैरी माई सन, बोला इफ़ यू वांट टू, इफ़ मीन्स अगर, यू मीन्स तुम, वांट टू मीन्स चाहते थे, मैरी मीन्स क्या करना, मैरी करना, माई सन मीन्स मेरे बेटे से। यू मस्ट ब्रिंग बैक, तुम्हें लाना ही पड़ेगा। मस्ट का मतलब होता है कोई कार्य करना ही पड़ेगा, कोई कार्य जरूरी है, आवश्यक है। यू मस्ट ब्रिंग मीन्स लाना पड़ेगा, बैक मीन्स वापस, द नेकलेस मीन्स क्या, एक हार, ऑफ द डेविल मदर, डेविल मतलब एक राक्षसी है, किसका, डेविल मदर का नेकलेस लाना पड़ेगा। द किंग मीन्स राजा, न्यू मीन्स जानता था, नो न्यू नोन, दैट मीन्स की द गर्ल, जो गर्ल है, वुड फेल मतलब इस काम में फेल हो जाएगी, एंड नेवर कम बैक, और कभी वापस नहीं आएगी। नेवर मीन्स कभी नहीं, कम मीन्स आएगी, बैक मीन्स वापस। देखिए वुड क्या होता है, फ्यूचर के टेंस के लिए भी यूज किया जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सी मीन्स वह, गॉट ऑन मीन्स सवार हुई, हर हॉर्स मीन्स अपने घोड़े पे, नाम क्या था उसका, लुलिजार। एंड मीन्स और, रोड, रोड, देखिए रोड जो है राइड का सेकंड फॉर्म है, राइड, रोड, राइडन, सवारी करना। रोड मीन्स सवारी की, टू द पैलेस, कहाँ तक गई, महल तक। वेयर मीन्स जहाँ पर, द डेविल मदर, जहाँ पर वो राक्षसी रहती थी। वेन मीन्स जब, सी मीन्स वह, गॉट ऑफ मीन्स उतरना। देखिए गॉट ऑन का मतलब सवार होना, गॉट ऑफ का मतलब उतरना, किससे, लुलिजार सेड, जब वो उतरी तो लुलिजार ने कहा, एज सुन एज, एज सुन एज का मतलब जैसे ही, यू मीन्स तुम, फाइंड द नेकलेस, जैसे ही तुम नेकलेस पाना, गेट आउट, बाहर आ जाना। गेट आउट का मतलब क्या था, बाहर आ जाना। जंप आउट द विंडो, विंडो से बाहर कूदना। एंड मीन्स और, आई विल कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। द गर्ल वेंट क्वाइटली इनसाइड, जो गर्ल थी, वेंट मीन्स गई, गो वेंट गॉन, गई, क्वाइटली मीन्स एकदम चुपके से, शांति से, इनसाइड मीन्स अंदर। सी मीन्स उसने, लुक्ड मीन्स देखा, अराउंड मीन्स चारों ओर, फॉर सम टाइम मीन्स क्या था, कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम मीन्स कुछ समय के लिए। सी मीन्स उसने, फाउंड मीन्स पाया। देखिए फाउंड, फाइंड का सेकंड फॉर्म है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। द नेकलेस मीन्स जो नेकलेस है, एंड मीन्स और, जम्प्ड आउट द विंडो, और जम्प मीन्स कूदी, आउट मीन्स बाहर, किसके, खिड़की से। ऑन टू मीन्स पर, किसी चीज़ पर, किस पर, लोलीजार पर, घोड़े पे। द डेविल मदर, और जो राक्षस थी, सा मीन्स देख लिया, सी सा सीन, ए बॉय की एक बॉय, राइडिंग अवे, राइडिंग का मतलब था सवारी करते हुए जा रहा है, अवे मीन्स दूर, विथ हर नेकलेस, किसके साथ, उसके नेकलेस के साथ। सी मीन्स उसने, पॉइंटेड मीन्स इशारा किया, हर मैजिक फिंगर, अपनी जादुई उंगली का। एंड मीन्स सेड, एंड मीन्स और, सेड मीन्स कहा, आई कर्स यू बॉय, आई कर्स यू में मतलब मैं तुम्हें शराब देती हूँ बॉय। फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब क्या था, अब से, यू विल बी अ वुमेन, तुम क्या बन जाओगे, एक विमेन बन जाओगे। किसने कहा, वुमेन, वीमेन, किसने कहा, उस जादूगरनी ने। व्हेन द गर्ल गॉट बैक टू द किंग्स पैलेस,
व्हेन मीन्स जब, द गर्ल मीन्स लड़की, गॉट बैक मीन्स वापस आई, गेट बैक मीन्स क्या, तो रिटर्न होना, वापस आना। कहाँ पर, किंग्स के पैलेस पे। सी मीन्स उसने हैड चेंज्ड, सी हैड चेंज्ड वह बदल गई थी, इनटू अ ब्यूटीफुल वीमेन, एक सुंदर वुमन में। व्हेन मीन्स जब, द प्रिंस सा, प्रिंस ने देखा, हर मीन्स उसको, ही इमीडिएटली, ही मीन्स वह, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, फेल इन लव, ही फेल इन लव, एंड मीन्स और, आस्क मीन्स मांगा, हर मीन्स उसको, टू मैरी हिम, क्या करने के लिए, शादी करने के लिए। आस्क मीन्स कहना भी होता है। द किंग हैड टू कीप हिज प्रॉमिस, तो किंग को हैड टू मीन्स करना पड़ा, रखना पड़ा, कीप हिज प्रॉमिस अपने वादे को निभाना, टू द गर्ल जो उसने किया था, किससे, उस गर्ल से, फॉर गेटिंग द नेकलेस, किसके लिए, नेकलेस वापस लाने के लिए जो उसने वादा किया था, उसको निभाना पड़ा। द प्रिंस एंड द वीमेन गॉट मैरिड, प्रिंस और वीमेन मैरिड, शादी कर लिए, एंड मीन्स और, लिव्ड मीन्स रहे, हैप्पीली मीन्स खुशी से, एवर आफ्टर का मतलब उसके बाद। सो ऑल द बेस्ट, फॉर मोर you can visit SY English Point, and I'll upload the video every day and you will learn something every day. All the best.